बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी शानदार सी रेसिपी जो कि खाने में तो है ही बहुत ही ज़्यादा मज़े की, लेकिन इसके खाने से आपको बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे। आपकी सेहत दिनों में बेहतर होगी। आपकी कमर दर्द, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, इस तरह की सर्दी लगना, टांगों में दर्द होना, ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और बच्चों और बड़ों को एक ख़ास एनर्जी मिलेगी जो कि आप ख़ुद भी महसूस करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये मज़ेदार से ड्राई फ्रूट लड्डू बनाना शुरू करते हैं। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट देख के घबराइएगा नहीं कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर आपके पास सिर्फ खोपरा है और भुने हुए चने हैं और किशमिश है तो उनसे भी आप ये मज़ेदार से लड्डू बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने लिए हैं जी यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता, भुने हुए चने हैं मेरे पास और अखरोट है मेरे पास, और ये सारी चीज़ें मेरे पास है 100 ग्राम। उसके साथ है मेरे पास खोपरा जो कि मैंने काश का लिया था, किशमिश है और साथ में हैं जी 4 मगज़। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है। इनमें कोई किसी किस्म की मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं लूँगी 1 कप पानी, फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और इसके साथ मैं यहाँ पर डालूँगी जी 50 ग्राम गुड़। आपने 50 ग्राम गुड़ लेना है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी से भी ये शीरा बना सकते हैं। साथ में मैं डालूँगी 3 अदद सब्ज़ इलायची। इलायची आपने ज़रूर डालनी है, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जैसे ही गुड़ हमारा आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू होगा, तकरीबन सारा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं डालूँगी 3 चम्मच चीनी के। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लिया था 50 ग्राम गुड़ और उसके साथ मैंने ली है 3 टेबलस्पून चीनी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह आपने मेल्ट करना है। इनका आपने शीरा बना लेना है। 1 तार 2 तार वो आपने नहीं बनानी, आपने सिर्फ इसका नॉर्मल सा शीरा बनाना है। दूसरी तरफ जी हम ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। इनमें किसी किस्म का अभी आपने घी वगैरह शामिल नहीं करना। जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे ना, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट और उसके साथ थे भुने हुए चने, ये सारी चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। आप जितने चाहें क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन लेनी आपने बराबर है। उसी से ही ये हमारे लड्डू बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। सर्दियों का मौसम फुल अरूज पर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में अच्छी खासी सर्दी शुरू हो चुकी है। तो सर्दियों में ड्राई फ्रूट लड्डू बहुत ही मज़े का लगता है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते तो आप यकीन करें उनको आप सिर्फ ये एक लड्डू खिला दें, साथ में दूध पिला दें, तो यकीन कीजिए पूरा दिन वो एनर्जेटिक रहेंगे। और औरतें जो थकी थकी रहती हैं, शाम की चाय के साथ एक लड्डू का इस्तेमाल करें, उनमें बिजली की तरह एनर्जी आएगी। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ये लड्डू बनते हैं। यहाँ पर जी हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके थे। मैंने ठंडा करने के बाद इनको चॉपर में डाल दिया है। आपने इनको चॉपराइज़ करना है, दरदरा सा आपने इनको ग्राइंड करना है, जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। आपने इनका पाउडर नहीं बनाना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब जी मैंने पैन में डाला है 2 टेबलस्पून देसी घी। उसके साथ मैं डाल दूंगी जी खोपरा, किशमिश और 4 मगज़। ये 3 चीज़ें मैंने रोस्ट नहीं की थी, आपने भी रोस्ट नहीं करनी, यानी कि ड्राई रोस्ट नहीं करनी। घी में अच्छी तरह हम इनको रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। ज़्यादा नहीं, आपने इनको ख़राब नहीं करना और ना ही जलने देना है। जैसे ही हमें खुशबू आएगी तो यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे जी जो हमने ड्राई फ्रूट ग्राइंड करके रखे थे ना, वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं इस तरह, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अक्सर आप बाद में क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो आपकी बेहतरीन रेसिपी बनेगी और आपको सारी रेसिपी समझ भी आ जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम इस स्टेज पे सारे ड्राई फ्रूट को, और जो बाद में हमने खोपरा, किशमिश वगैरह डाले थे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारा शीरा भी तैयार हो चुका है, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है। तो जी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। अब आपने क्या करना है कि इस शीरे को आपने ड्राई फ्रूट वाले मिक्सचर में शामिल कर देना है इस तरह। गरम गरम ही आपने डाल देना है, इसको आपने ठंडा नहीं करना। जो इलायचियाँ हमने इसमें डाली थी वो बस अब आपने निकाल लेनी है इस स्टेज पे।
जिन बच्चों को आई साइट का या सर दर्द का इशू है या बड़ों को भी, तो उनके लिए ये ड्राई फ्रूट लड्डू बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। ड्राई फ्रूट्स वीवर्स, जैसा कि आपको भी पता है कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। महंगे हैं लेकिन इनके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आपने सर्दियों में एक दफ़ा ये वाले लड्डू ज़रूर बनाने हैं, और जब आप ये लड्डू खाएंगे ना तो आप पंजीरी सब कुछ भूल जाएंगी, और आपके बच्चे और बड़े सभी कहेंगे कि आप ये वाले ही लड्डू बनाएं। तो जी यहाँ पर हमारा अच्छी तरह सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब मैं इनको एक बाउल में निकाल लूँगी। थोड़ा टेम्परेचर डाउन होने दें ताकि आपके हाथ ना जलें, लेकिन आपने फुल इनको ठंडा नहीं करना। तो जी हाथों की मदद से आपने इनके लड्डू बना लेने हैं दरमियाने साइज़ के। जो भी साइज़ आपको पसंद हो वो आप साइज़ बना लें। ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बनाएं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। अगर आपसे नहीं बन रहे तो हाथों पे हल्का सा आप घी वगैरह लगा सकते हैं। तो जी ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं, जो कि देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब आप ये लड्डू खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाह जी सुभान अल्लाह, इतने ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। तो जी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और अपने प्यारों में इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी सर्दियों को एंजॉय करें, सेहत बनाएं। तो जी अभी मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो जी अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको स्टोर कैसे करना है। कोई भी आपने बॉक्स ले लेना है, जैसा कि डिस्पोजेबल बॉक्स या एयर टाइट जार आप ले लें। उसमें आप इनको रखें। फ्रिज में इनको रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी साइड टेबल पे रखें, किसी ड्राज में रखें या फिर किचन कैबिनेट में रखें। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, महीनों ये चलेंगे। रोज़ाना एक लड्डू का इस्तेमाल करें तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।